हेलो स्टूडेंट, आज की लेक्चर में मैं मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन में बताऊंगा। अगर हमें किसी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन की नेचर बतानी है, नेचर चेक करनी है, तो उसका क्या मेथड होगा। लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में कुछ डिस्कस किया था, लेकिन कुछ मैं थोड़ा इजी मोड पे आता हूँ, इजी मेथड्स आपको बताता हूँ उसमें कैसे आपने किसी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन की नेचर देखनी है। तो पहले हम आते हैं व्हेन वी हैव वन फिक्स पॉइंट। जब हमें एक फिक्स पॉइंट हमारे पास हो तो तब हमने पॉइंट माना है लेट दिस दैट पॉइंट इक्वल टू जेड नॉट, तो उसको हम बोलते हैं पैराबोलिक। अगर हम फिक्स पॉइंट निकालते हैं किसी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का, अगर हमें दोनों पॉइंट सेम आते हैं, मैक्सिमम 2 पॉइंट से आएंगे इसमें, अगर दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे, सेम आएंगे, जैसे x-2 का होल स्क्वायर x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 आ गए, या z इक्वल टू 2 एंड 2 आ गए, तो तब क्या होगा, तब हम ये बोलेंगे वो जो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है उसका एक फिक्स पॉइंट है, तो उसकी नेचर होगी पैराबोलिक। तो इसका मतलब एक तो कंफर्म हो गया, जब मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का फिक्स पॉइंट एक आएगा तो वो पैराबोलिक होगा। और ये इसकी नॉर्मल फॉर्म है 1/w माइनस जेड नॉट इक्वल टू 1/z माइनस जेड नॉट प्लस के। और जेड नॉट का ये फाइनाइट पॉइंट है, या जेड नॉट इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। तो आज मैं इसके ऊपर नहीं, आज जो मेरी प्रॉब्लम होगी इसके ऊपर होगी। सेकंड क्या है, व्हेन वी हैव टू डिस्टिंक्ट मीन डिफरेंट, व्हेन वी हैव टू डिफरेंट फिक्स पॉइंट्स Z1 और Z2, ये दो फिक्स पॉइंट हमें निकालेंगे। तो फिक्स पॉइंट निकालने का भी तरीका क्या है, जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन W और Z में जो रिलेशन है उसमें W की जगह हम Z पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है और उसमें दो रूट्स आएंगे। अगर दोनों रूट सेम हो तो ये फॉर्म बनती है, और दोनों रूट्स डिफरेंट हो तो ये इसकी W माइनस Z1 अपॉन W माइनस Z2 इक्वल टू K Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2। इसको बोलते हैं, दिस इज नॉर्मल फॉर्म of Mobius transformation when we have two fixed points and both are different। दोनों different fixed point मिलते हैं तो ऐसे लेते हैं। अब इसकी हमें नेचर बतानी है। जो यहाँ पे k की वैल्यू है, k रियल हो सकता है, k इमेजिनरी हो सकता है, और रियल प्लस इमेजिनरी मीन कंप्लीट कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है इसमें। तो इसका पहला केस है, ये k के ऊपर डिपेंड है, ये एलिप्टिक होगा, ये हाइपरबोलिक होगा, या इसमें कोई भी नहीं है तो उसको हम लॉक्सोड्रोमिक बोलते हैं। तो ये तीनों की जो कंडीशन है ये कि जब दो पॉइंट्स हमारे डिफरेंट हो। तो एलिप्टिक इफ मॉड ऑफ के, जो यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसका आपने मॉड निकालना, उसकी लेंथ निकालनी है। तो इसको आपने, ये मेथड्स आपकी बुक में ये कोट नहीं किया हुआ है, लेकिन आपने ऐसे चेक करना है, उसका मॉड निकालो। अगर वो 1 आता है तो उसको हम क्या बोल लेंगे, एलिप्टिक। फॉर एग्जाम्पल, अगर k इक्वल टू आइटा आता है तो आइटा को क्या लिखोगे, 0 + 1 आइटा, 0 + 1 आइटा। इसका मॉड रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो क्या वैल्यू आई इसमें, ये तो 1 आ गया। तो इसका मीनिंग ये वैल्यू, ये जो अगर k की वैल्यू आइटा आती है तो वो कौन सा केस बन जाएगा, वो एलिप्टिक। एक मॉड ऑफ k इक्वल टू 1। हम इसको इस तरह भी कोड कर सकते हैं, k अगर e की पावर आइटा अल्फा की फॉर्म हो और अल्फा नॉट इक्वल टू 0 हो, तो यहाँ देखिए आप, e की आइटा अल्फा क्या होता है, इसको कॉस अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा, ये k तो है। तो मॉड ऑफ e की आइटा अल्फा इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा, तो ये क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इट्स अ रूट, ये तो 1 आ गया फिर। तो ये दोनों एक ही बात है, लेकिन इससे आपने क्वेश्चन सोल्व करना, ये ज़्यादा आसान है। फिर कहता है हाइपरबोलिक कब होगा, इफ k क्या है, ग्रेटर देन 0। यहाँ पे जो k की वैल्यू जो है वो रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी। मैंने इमेजिनरी का यहाँ एग्जांपल कोट कर दिया, आइटा या माइनस आइटा, आइटा या माइनस आइटा है तो उसका मॉड 1 आता है। हाइपरबोलिक इफ k इज ग्रेटर देन 0 और रियल नंबर भी होना चाहिए, तब क्या हाइपरबोलिक होगा। जैसे मान लेते हैं k हमारे पास हाफ आता है, k हमारे पास क्या है, हमें तो ग्रेटर देन 0 है और ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मीनिंग क्या होगा, k हाफ आए तो हम बोलेंगे हाइपरबोलिक। उसके बाद जो लास्ट जो वैल्यू है, k का जो मॉड है ना तो 1 है और ना क्या k ग्रेटर देन 0 है। रिपीट कर रहा हूँ, ना तो मॉड ऑफ k 1 है, ना क्या है k ग्रेटर देन 0 है, और k क्या इसमें रियल है, तो तब उसको बोलते हैं लॉक्सोड्रोमिक। क्या, कैसे लॉक्सोड्रोमिक का क्या मीनिंग है, इफ k इज नाइदर रियल नंबर
नॉर मॉड ऑफ के इक्वल टू 1। तो आपने इसी को जो मैंने कोट कर रहा हूँ इसी से क्वेश्चन सोल्व करना है। या दूसरा आपकी बुक में जो मेंशन किया है के इक्वल टू ए इंटू ए की आइट अल्फा, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 1, अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 और ए ग्रेटर देन 0 एंड ए अल्फा आर रियल। लेकिन ये ज़्यादा आसान होगा। अब मैं जो क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा मैं इन्हीं मेथोलॉजी का यूज़ करूंगा उसमें। अब आते हैं बुक में आपके एग्जाम्पल हैं और कोई बुक के कुछ क्वेश्चन होंगे अलग अलग वैरायटी के, वो हम इन मेथड्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 4 है, फाइंड द फिक्स पॉइंट। हमें फिक्स पॉइंट निकालने हैं, नॉर्मल फॉर्म एंड नेचर ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और कैसी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कैसी है, W इक्वल टू Z अपॉन Z माइनस 2। ये W और Z में रिलेशन दे रखी है, तो Z नॉट इक्वल टू 2 है। तो सबसे पहले आपने क्या करना सोल्यूशन में, इसके फिक्स पॉइंट कैसे निकालने हैं, W इक्वल टू Z यहाँ पुट कर दो, Z इक्वल टू Z अपॉन Z इक्वल टू Z अपॉन Z माइनस 2। एलसीएम ले लेना आप, Z स्क्वायर माइनस 2Z इक्वल टू Z और Z स्क्वायर माइनस 3Z इक्वल टू 0 और दिस इंप्लाइज Z इंटू Z माइनस 3 इक्वल टू 0, Z 0 और Z 3। तो दो फिक्स पॉइंट्स आ गए हैं, एक 0 है एक 3 है। ये रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, यहाँ पे प्योरली रियल है। तो लेट Z1 इक्वल टू 0 एंड Z2 इक्वल टू 3 हमने कोट कर लिया। हमने क्या कोट किया है, Z1 तो हमने 0 मान लिया है और Z2 हमने क्या कोट किया, इसमें Z2 इक्वल टू हमने 3 लिया है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, इसकी नॉर्मल फॉर्म निकालनी है। इसकी हमें क्या निकालनी है, इट्स नॉर्मल फॉर्म। वो हम कैसे निकालते हैं उसमें नॉर्मल फॉर्म में, उसका जो तरीका क्या है देखिए यहाँ पे क्या है, W माइनस Z1 अपॉन W माइनस Z2 इक्वल टू K इंटू Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2। Z1 0 है, Z2 3 है, तो इस साइड्स को लेके चलते हैं, W माइनस 0 अपॉन W माइनस 3। जो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है वहाँ पे W की वैल्यू, W क्या है, Z अपॉन Z माइनस 2। तो यहाँ पे इसकी जगह Z अपॉन Z माइनस 2 माइनस 0, इसकी जगह Z अपॉन Z माइनस 2 माइनस 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, एलसीएम जो एलसीएम और एलसीएम कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2Z प्लस 6, इसमें माइनस 2 कॉमन लेना, तो यहाँ Z माइनस 3। तो हमें क्या करना है, जैसे W माइनस 0 है तो यहाँ Z माइनस 0 बनाना है, W माइनस 3 है तो ऐसे आपने डिनोमिनेटर में, जैसे W की यहाँ पे जो टर्म है ना W की वाली वैल्यू, वैसे आपने Z की वैल्यू वैसे बनानी है। तो देखिए आप W माइनस 0 अपॉन W माइनस 3 इक्वल टू माइनस हाफ Z माइनस 0 अपॉन Z माइनस 3। और जो यहाँ पे K की वैल्यू है कितनी है, माइनस हाफ। तो K देखिए मॉड ऑफ K, रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी तो है ही नहीं है, तो इसका तो मॉड तो क्या आएगा, हाफ आएगा। इसका मतलब ये मॉड क्या है, इसमें इसका जो मॉड है दैट इज नॉट इक्वल टू 1, मॉड नॉट इक्वल टू 1 है, तो ये कंडीशन तो नहीं अप्लाई होती, इसका मतलब एलिप्टिक नहीं है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू होती, कहता हाइपरबोलिक इफ k ग्रेटर देन 0, ये तो नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब क्या होगा, k क्या है, ये रियल पॉजिटिव रियल नंबर भी नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये हाइपरबोलिक में नहीं होगा, तो ये एलिप्टिक भी नहीं है, ये हाइपरबोलिक नहीं है। तो आप सीधा लिख देना इट्स नेचर इज लॉगोड्रोमिक, इसकी नेचर क्या होगी, लॉगोड्रोमिक। अब ये जो एग्जाम्पल्स लिया है हमने, इसी से मिलता जुलता जो एग्जाम्पल है, आपकी बुक का एग्जाम्पल या क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन इससे मिलता जुलता एग्जाम्पल है, वो केस एलिप्टिक का बनेगा, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो एक एग्जाम्पल पहले हमारे पास जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी W इक्वल टू Z अपॉन Z माइनस 2, और इसकी जगह हम लेते हैं W इक्वल टू Z अपॉन 2 माइनस Z। पहले फिक्स पॉइंट निकालना, Z इक्वल टू Z अपॉन 2 माइनस Z। सोल्व करोगे तो दो पॉइंट्स आएंगे 0 और 1, तो Z1 0 Z2 1। उसी तरह आपने W माइनस 0 अपॉन W माइनस 1 को सोल्व करना, सोल्व करने के बाद ये वैल्यू आती है हाफ Z माइनस 0 अपॉन Z माइनस 1। सोल्व करके देख लेना उसमें, लेकिन ये तो पॉजिटिव है और रियल नंबर भी है। अगर ये जो K है, K हमारा हाफ है और ग्रेटर देन 0 है, रियल नंबर है, इसका मतलब दिस इज केस ऑफ हाइपरबोलिक। ये क्या है, हाइपरबोलिक इन नेचर। तो हमें एलिप्टिक कब आएगा, हाइपरबोलिक कब आएगा, या उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट केस जो कौन सा है वो लॉगोड्रोमिक क्या होगा, वो डिस्कस हमने किया था। अब आपकी बुक के कुछ मैं क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ जो इनसे रिलेटेड होंगे। आते हैं बुक में क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में आते हैं। इसमें जो बाइलिनियर या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है, W इक्वल टू Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1 एंड Z इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, ये हमें गिवन है। तो हमें क्या निकालना है, फिक्स पॉइंट, नॉर्मल फॉर्म, और जो मेन हमें नेचर बतानी है इसकी। तो जब भी नेचर बतानी है तो आपको नॉर्मल फॉर्म में तो जाना होगा, नॉर्मल फॉर्म है या हमें फिक्स पॉइंट है उस पर भी आपको जाना होगा। तो हम आते हैं इसके ऊपर, किस तरह इसको हम करते हैं इसमें। तो हमने कैसे स्टार्ट करना है,
सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, इसमें इसके फिक्स पॉइंट हमें निकालने हैं। तो फिक्स पॉइंट के लिए क्या पुट करना है, W इक्वल टू Z, Z इक्वल टू Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1, ये वैल्यू हुई। अब उसके बाद इसको सोल्व कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद Z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको सोल्व करोगे तो Z की दो वैल्यू आएगी प्लस माइनस आइटा। तो यहाँ पे प्योरली इमेजिनरी वैल्यू आ रही है, तो एक वैल्यू आइटा हुई, एक माइनस आइटा। इसका मतलब क्या है, हमें फिक्स पॉइंट दो मिल रहे हैं, दोनों के दोनों का डिफरेंट है। तो इसका मतलब फार्म कैसे होगी, W माइनस Z1 अपॉन W माइनस Z2 इक्वल टू K इंटू Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2, वो हमारी यहाँ पे फार्म है। तो देखिए आप, Z1 आइटा है, Z2 माइनस आइटा है, तो हमें हमारी रिक्वायरमेंट्स कैसी है, कैसे हमें चाहिए, W माइनस आइटा अपॉन W प्लस आइटा इक्वल टू K इंटू Z माइनस आइटा अपॉन Z प्लस आइटा। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, W माइनस आइटा W प्लस आइटा, रिपीट कर रहा हूँ, ये क्या है, ये Z1 की वैल्यू है, ये Z2 की वैल्यू है। तो W क्या है इस ट्रांसफॉर्मेशन में, W की वैल्यू है Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1, वो वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, ये W को यहाँ पे इन दोनों को रिप्लेस कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने एलसीएम लेना, एलसीएम से एल से कैंसिल होगा, सिंप्लीफाई करेंगे, इस तरह की वैल्यू आएगी। तो यहाँ देखना, ये जो हमें क्या करना है, किसी तरह Z माइनस आइटा और Z प्लस आइटा बनाना है। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन कैलकुलेशन में आपने समझ से करना होगा। जैसे ये -1 है तो -1 को लिख दो आइटा स्क्वायर, ये -1 है, इसको भी लिख दो आइटा स्क्वायर, क्योंकि हमें ऊपर क्या बनाना है, W माइनस आइटा तो Z माइनस आइटा, तो ये Z है, ये माइनस आइटा, इनको कंबाइन कर दो, ये वाला, और नीचे Z प्लस आइटा बनाना है तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इनको कंबाइन कर दो आप दोनों को, और जो बाकी जो बचे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग इसमें से माइनस आइटा और नीचे वाले में प्लस आइटा कॉमन लोगे, तो ये फैक्टर Z माइनस आइटा, Z माइनस आइटा, Z प्लस आइटा, Z प्लस आइटा। तो Z माइनस आइटा अपर पार्ट में, Z प्लस आइटा लोअर पार्ट में आपने कॉमन लेना है, तो यहाँ पे बचता है 1 माइनस आइटा 1 प्लस आइटा। इसको रैशनलाइज कर देना, नीचे 1 प्लस आइटा है, हम कोशिश करते हैं अगर इमेजिनरी नंबर हो तो डिनोमिनेटर वाले को पार्ट्स को हम रैशनलाइज करते हैं, क्यों नीचे हम इमेजिनरी नंबर नहीं रहना चाहिए। तो 1 प्लस आइटा है तो 1 माइनस आइटा, 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद ये -2 आइटा अपॉन 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये वैल्यू आती है माइनस आइटा। तो जो हमारी प्रॉपर नॉर्मल फॉर्म इस क्वेश्चन की बनी है, W माइनस आइटा अपॉन W प्लस आइटा इक्वल टू माइनस आइटा इंटू Z माइनस आइटा अपॉन Z प्लस आइटा, ये इस क्वेश्चन की है नॉर्मल फॉर्म। तो K कैसा हुआ, माइनस आइटा, इसको क्या लिखा, 0 माइनस 1 आइटा, इसका मॉड निकालो, मॉड क्या आएगा, मॉड ऑफ K इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये तो 1 बना, और इक्वल टू क्या, अगर मॉड किसी, जब K की जो वैल्यू है उसका जो मॉड निकालते हैं, उसकी लेंथ निकालते हैं, अगर वो 1 आता है तो हम क्या कोट करते हैं, ये इसका मीनिंग क्या होगा, ये जो गिवन लीनियर बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, इलिप्टिक इन नेचर। तो ये वाला ये जो मैं मॉड वाले यूज़ करके कर रहा हूँ, ये ज़्यादा इजी मेथड्स हैं, सीधा जो K की वैल्यू है वहाँ से हम जज कर सकते हैं वो जो नेचर है उसकी, वो एलिप्टिक है या वो हाइपरबोलिक है या लॉगरिथमिक है। तो अब इसके जो सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट जो रह गया वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। थैंक यू।